संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने इस श्रृंखला में अब हम चर्चा करेंगे उन मूर्धन्य कलाकारों की जिनका फिल्मों में योगदान रहा है। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर हमारे साथ हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आज चर्चा करेंगे पंडित जी के गुरु पंडित पन्नालाल घोष की। जब एक शास्त्रीय कलाकार का संगीत फिल्मी गीत को स्पर्श करता है तो वो कुंदन बन जाता है। पंडित जी आप बताइए पंडित पन्नालाल घोष की फिल्मी यात्रा के बारे में। पन्नालाल जी पहले शास्त्रीय संगीत सीखने के पहले उनको शास्त्रीय संगीत की बहुत चाहत थी, लेकिन उस समय शास्त्रीय संगीत के स्वतंत्र कलाकार एक बांसुरी वादक करके कहलाना ये बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने अपने आरसी बोराल के साथ उन्होंने अपना कंपनी में उनके साथ बजाना शुरू कर दिया और उनके साथ एकम्पनीमेंट के हिसाब से बजाते थे। और वो करते करते उनको फिल्म का बैकग्राउंड का और फिल्म का भी नॉलेज मिल गया जी। तो इस वजह से जब वो बम्बई आए म्यूजिक डायरेक्शन के उनका काम मिला तो जो भी फिल्में उन्होंने बनाई संगीत निर्देशन किया तो उनको काफ़ी सक्सेस मिला उसमें और उनके गाने काफ़ी हिट हो गए। एक अनजान करके जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें अशोक कुमार जी ने गाया था, प्यारे प्यारे सपने हमारे, बहुत ही हिट हो गया। तो हम अपने श्रोताओं को ये गीत सुनवाते हैं। प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, हमने श्रोताओं को सुनवाया और इसके बाद हम चाहते हैं किसी और फिल्म का भी जिक्र कीजिए। और एक फिल्म उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजाया हुआ है बसंत बहार फिल्म का है, मैं पिया तेरी माने या न माने। और इसका एक किस्सा मुझे बताया गया कि बॉम्बे टॉकीज में रिकॉर्डिंग हो रहा था लता जी का। उस रिकॉर्डिंग में पन्ना बाबू नहीं थे। उस समय पन्ना बाबू के कान में दर्द था इसलिए वो बांसुरी नहीं बजा सकते थे, उनको सुनने में भी कमी आ रही थी। तो लता जी ने मैसेज भेजा कि उनको बुलवा के लाओ। तो पन्ना बाबू आए, उन्होंने हाथ जोड़ के लता जी को कहा कि भाई मेरा तो कान में सुनाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बजाऊं। ये किस्सा मुझे पंडित रामनारायण जी ने बताया जी। तो बोले नहीं आप बजाओ, जैसे आपके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, आपको लगेगा ऐसे आप बजाओ। रामनारायण जी को बोला कि आप इनको जरा समझाइए स्वर क्या है, कैसा है, गाने का मुखड़ा कैसा है, क्या है। तो रामनारायण जी ने उनको समझाया कि ऐसे आगे का चलन है, ये संगीत का मुखड़ा है। और उसके बाद में उन्होंने वो जो बजाया है तो ये गाना आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ही मशहूर गाना है। तो हम यही गीत इस वक्त सुनते हैं।
बहार फिल्म का ये गीत था। और पंडित जी, इस गाने से पहले आपने एक बहुत ही रोचक घटना सुनाई, और आप खुद पंडित पन्नालाल घोष के शागिर्द रहे हैं, उनसे सीखा है। तो जब सिखाते थे वे, तो कोई ऐसी यादगार घटना, कोई अनुभव आप हमारे श्रोताओं के साथ बताइए, किस तरह से सिखाते थे? इनका देखिए, ये पुराने जमाने के लोग जो थे जी, ये शिष्यों को बोलते थे कि आप मेरे साथ बजाओ, मेरे साथ गाओ। शिष्यों को परमिशन नहीं थी पूछने की कि ये राग कौन सा है, क्या है, उसमें कैसा है, ये कैसा। वो खाली पुराना जमाना था, तो खाली वो गुरु को फॉलो करना ही होता था, और इसलिए वही पद्धति से सब लोग उनके पास वैसे ही सीखे। और यही वजह है कि लोग, जो पुराने लोगों ने सीखा, बहुत बारीकी से सीखा और बहुत गहराई से सीखा, क्योंकि जैसे जैसे गुरु कर रहे हैं वैसे वैसे शिष्य को करना होता था। इस समय हमें बताइए कि आप कोई राग प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए बांसुरी पर? हाँ, पन्ना बाबू ने बनाया हुआ एक राग है। उन्होंने बहुत से राग बनाया, जैसे कि चंद्रमौली, दीपावली, नूपुर ध्वनि, पंचवटी, ऐसे बहुत राग बजाए थे उन्होंने। तो दीपावली जो है वो राग मुझे बहुत पसंद है जी, वो मैं बजाऊंगा। बहुत सुंदर। श्रोताओं, ये था पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया एक अप्रचलित राग दीपावली। और अब इस कड़ी में हम श्रोताओं से यही अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने आप सुन रहे थे। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।